तो आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी की उस जर्नी की, उस यात्रा की, इस पे आज से हम चलना चालू कर रहे हैं। ठीक है, हम सब एक यात्रा में हैं और उस यात्रा में आपको क्या क्या सामान लेकर के चलना है, किस तरीके से चलना है, क्या सावधानियां बरतनी है, वो सारी जानकारी आपको आज की क्लास में बताई जा रही है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ध्यान से समझने की जरूरत है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखो, जब भी हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जब भी, चाहे आप 12वीं के बाद आ रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो, या आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो, ठीक है, या कहीं तैयारी कर चुके हो, एक अटेम्प्ट दो अटेम्प्ट दे चुके हो, नहीं निकला हो, ठीक है, या प्री निकल गया हो, मेंस रुक गया हो, या इंटरव्यू तक पहुंच गए हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आज आप यहां पे हो तो सब बराबर हो, सीधी बात है, सब बराबर हो। कोई बहुत ज्ञानी नहीं है, कोई कम ज्ञानी नहीं है। ठीक है, सब जीरो पे हैं, अब जीरो से शुरू कर रहे हैं। ठीक, तो हम यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक सच्चाई समझ लो जो यूपीएससी की है, एक सच्चाई है जो यूपीएससी की है, जो बताई नहीं जाती, अक्सर छुपा ली जाती है। ठीक है, उसका कारण है कि मार्केट बहुत बड़ा है और सबको पैसे कमाना है, तो सब अगर सच्चाई बता देंगे तो पैसा कमाना रुक जाएगा ना। ठीक है, सीधी बात है। ये 15 दिन की क्लास करने के बाद हो सकता है आप सेल्फ स्टडी बहुत बेहतर तरीके से कर पाओ। ठीक है, अब उसमें तो किसी, जिस कोचिंग में आप जाते हो उसमें नहीं जाओगे तो उसका पैसा रुक जाएगा ना। मान लो मेरे पास नहीं आओगे, मेरा तो 121 का नुकसान है रे भैया। लेकिन ठीक ही है, कोई बात नहीं, 121 का नुकसान है, क्या दिक्कत है। अगर आप योग्य अधिकारी बन गए, अगर आप मेरे इन 15 दिन की फ्री क्लास से योग्य अधिकारी बन गए, ठीक है, तो मेरे को कुछ नहीं अखराएगा। 121 का 1,21,000, 1,21,000 की भी होती ना क्लास, तो मैं फ्री दे देता, मेरे को कोई समस्या नहीं थी। लेकिन योग्य होना, सीधी बात है। तो हम आपको चलो कोशिश करेंगे योग्य बनाने की। वैसे मेरे को पूरी उम्मीद है कि मान लो 1,000 बच्चा इस क्लास को देख रहा है, 1,00,000 बच्चा इस क्लास को देख रहा है, ठीक है, या 1 करोड़ बच्चा भी इस क्लास को देख रहा है, समझना बात को, उसमें से 1% ही ऐसा होगा जो योग्य बनेगा, बाकी सब निठल्ले हैं। ये बात तय है। अब आप तय कर लेना कि आप अगर निठल्ले नहीं हो, निकम्मे नहीं हो, ठीक है, आप भ्रष्ट नहीं हो, तो आप, मैं आपको साबित करो और बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई स्टार्ट करो। ठीक है, ध्यान देते हैं। चलो, सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यूपीएससी जो एग्जाम है, ये कोई बहुत कठिन एग्जाम नहीं है। ठीक है, ये कठिन एग्जाम नहीं है, समझ गए बात को। ये गहराई का एग्जाम है, ये विचार का एग्जाम है, समझ रहे हो, ये बौद्धिक स्तर का एग्जाम है। इसलिए हमें कठिन लगता है, कारण हम अपने बौद्धिक स्तर को कमजोर करते जाते हैं। कैसे, बोलो भैया कैसे कर देते हैं यार कमजोर? किसी ने कोई किताब बताई, कूद पड़े खरीदने के लिए, ये बौद्धिक स्तर की कमजोरी का पहला संकेत है। किसी की बात में आ रहे, किसकी बात में आ रहे हो आप? टॉपर्स की। ठीक है भाई, टॉपर्स ने निकाल दिया, टॉपर जो था यूपीएससी का, जो टॉपर रहा होगा, उसने निकाल दिया पेपर। ठीक, उसने क्या विशेष तरीके से निकाला, एक्चुअल कोई नहीं बताता, सीधी सी बात है भाई। आपको सिर्फ वही जानकारी दी जाती है जिसमें उनकी भलाई छुपी हो, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, पर मैं आपको वो जानकारी देता हूं जिसमें आपकी भलाई छुपी हो, क्योंकि मेरे को तो कोई लेना एक ना देना तो तुमसे, तो मैं आपको सारी जानकारी दे सकता हूं ना, स्पष्ट रूप से। ठीक है, तो ये कठिन नहीं है, समझ गए बात को। ये सिर्फ बौद्धिक स्तर का जो हमारा निचलापन है, ओछापन है, ठीक है, ओछापन ही बोलेंगे उसको। कारण क्या है, जो ट्रेंड चल रहा है उस पर हम भरोसा करके आगे बढ़ जाते हैं। यूपीएससी का ट्रेंड चला है बड़ी बड़ी गाड़ी और घूमना दौड़ना भागना, उस ट्रेंड में हम लिपटा गए हैं, ऐसे नहीं निकलता। ठीक, ध्यान से समझो, यूपीएससी एग्जाम कठिन बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल सरल एग्जाम है। अगर अगर ठीक है, क्योंकि यूपीएससी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो पढ़ा ही नहीं जा सके। ठीक है, सामान्य इंसानों द्वारा पढ़ा ही ना जा सके। और रॉकेट साइंटिस्ट को अगर मैं बोलूं यूपीएससी दे दो, यूपीएससी नहीं निकाल पाएगा, सीधी बात है ना। वो उसकी जगह पे काम कर रहा है, तुम तुम्हारी जगह पे काम कर रहे हो, तो बस तुम तुम्हारी जगह पे काम करो। क्या करो भैया, काम करो, काय में काम करो, डिसिप्लिन में काम करो, डिसिप्लिन में काम करो, बस।
अगर आपने सही डिसिप्लिन में काम कर लिया तो यूपीएससी सबसे सरल एग्जाम है। क्यों सरल है? क्योंकि ये इतनी बारीक से बारीक तरीके से सिलेबस को तोड़ करके बताता है, इतना बारीक कोई नहीं बता रहा भैया आज की डेट में। सब लिख देते हैं गणित आएगा, रीजनिंग आएगी, साइंस आएगा। इसने ये तक बताया गणित में क्या क्या आएगा, रीजनिंग में क्या क्या आएगा, साइंस में क्या, एक एक चीज क्लियर करिए। ठीक है, बात क्लियर हो रही है भैया? तो यूपीएससी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? यूपीएससी कठिन एग्जाम नहीं है, एकदम सरल एग्जाम है। कब सरल है? जब आप डिसिप्लिन में आकर के उसकी पढ़ाई करोगे तो। ठीक, ये बात जानकारी आपको सही लगी हो तो आगे बढ़ जाऊं, ये जानकारी आपके काम की हो तो आगे बढ़ जाऊं। देखो अब सरल इसलिए है क्योंकि देखो ऐसा है कि ऐसा तो कठिन मैं जब बोलता कि 1000 पोस्ट आ रही होती और सिर्फ एक ही बच्चा सिलेक्ट होता, 999 फेल हो जाते, पर ऐसा तो नहीं होता है। 1000 पोस्ट है तो पूरी 1000 पोस्ट भरा रही है ना, और जब भरा रही है मतलब 100 की सीधी एक बात है कि एग्जाम ऐसा है जो पास किया जा सकता है। कौन लोग पास कर रहे हैं? जो सीधी सीधी बात है, जो तीन चीज को लेकर के चल रहे हैं अपने दिमाग में, वो पास कर जा रहे हैं। जो तीन चीजें बिल्कुल क्लियर लेकर के चल रहे हैं अपने दिमाग में, वो पास कर लेते हैं। बाकी के लोग जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं। बाकी के लोग फेल हो जाते हैं। फेल होने का कारण क्या है? डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन सीधी सी बात है हर किसी में नहीं आता, सेल्फ डिसिप्लिन तो किसी में भी नहीं आता। डिसिप्लिन तो कुछ में आ जाता है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन की जो संख्या है वो 0.00001% होगी। डिसिप्लिन 1-8% लोगों में आता है। अगर आप में डिसिप्लिन आ गया तो ये सरल हो गया। जो भी बच्चे एग्जाम निकाल रहे हैं वो कोचिंगों की दया से नहीं निकाल रहे हैं। जो कोचिंग वाले था ना, हमारी दया से बच्चा पेपर निकल गया, मुंह पे माला पहना दी, ये देखो हमने पढ़ाया था। अरे हमने क्या पढ़ाया भैया? तुम पढ़ो, अगर डिसिप्लिन से तुम अगर पढ़ो बिल्कुल बारीक से बारीक तरीके से चीजें समझ करके, तो तुम भी पेपर तुम ही निकालते हो पेपर। आज कोई भी, इतनी कोचिंग है, इतने टॉपर्स हैं, इन टॉपर्स को मैं सारे टॉपर्स को बोलूँ आज फिर पेपर दो, और फिर टॉप करके तो नहीं हो पाएगा, रैंक गिर जाएगी उनकी। ठीक है, कारण क्या है? अब उनका माइंडसेट अलग हो गया, अब तुम्हारा माइंडसेट अलग हो गया है। ठीक है, बात क्लियर सुना। ऑपर टॉपर दुनियादारी इन सब पे ध्यान देने से बचना है। ठीक, पहली आप जो गलती, इसकी सच्चाई समझ लो, जो यूपीएससी कौन निकालेगा, मेरा बात क्लियर है, एक रोड मैप है उसमें बिल्कुल आप स्पष्ट रहो कौन निकालेगा। ऑपर टॉपर दुनियादारी पे ध्यान देने से बच के सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। जो बच्चा सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा वो यूपीएससी निकालेगा। बात क्लियर हुई? बोलो भैया। ठीक है, जो लिमिटेड रिसोर्स से पढ़ेगा, जिसके रिसोर्सेस कम होंगे, ये नहीं कि इतिहास पढ़ना है तो 10 किताब से इतिहास पढ़ना, नहीं, एक किताब से पढ़ो 10 बार पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। एक किताब से पढ़ो 10 बार पढ़ो, 10 बार उसको एनालाइज करो। लिमिटेड रिसोर्स से पढ़ेगा, जो डिसिप्लिन में पढ़ेगा, जो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस होकर के पढ़ेगा। ठीक है, और जो बिल्कुल एग्जैक्ट माइंडसेट लेके पढ़ेगा, जो माइंडसेट लेकर के पढ़ेगा, संकल्प लेकर के पढ़ेगा कि मेरे को पेपर निकालना ही है और मैं एक योग्य अधिकारी बनूंगा, जिसका माइंडसेट ये रहेगा कि मैं एक योग्य अधिकारी बनूंगा, वो पेपर निकल जाएगा। वो पेपर निकल जाएगा एक बार में। ठीक है, वो निकाल देगा पेपर। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हर आईएएस आज की डेट में योग्य है या हर आईपीएस आज की डेट में योग्य है। सबसे ज्यादा करप्ट आईएएस और आईपीएस ही होते हैं, याद रखना। बहुत क्लियर बता रहा हूं, इसलिए तो मैं, अगर योग्य आईएएस और आईपीएस बनना है तो बहुत क्लियर रखना, डिसिप्लिन रहोगे, पढ़ाई पे फोकस रहोगे, रिसोर्स क्या रहेंगे? लिमिटेड रहेंगे, खुद के नोट्स पे भरोसा करोगे, ना कि कोचिंगों के फलाने ढिकाने टॉपर्स द्वारा बताए हुए इन पे, उस पे कुछ, उससे कुछ नहीं होता। क्लियर हो गई बात? माइंडसेट जितना क्लियर रहेगा एग्जाम उतना आसान हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर होगी भैया? ये चीज क्लियर हो गई तो मैं यूपीएससी के स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ना चाहूंगा। अगर ये चीज क्लियर है, मैं यूपीएससी का स्ट्रक्चर समझाऊं तुम्हें। देखो, जो भी बच्चा आज 12वीं पास करेगा और 12वीं पास के बाद यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, ठीक है, उसको कुछ नहीं पता, वो जीरो पे है। कोई भी हो, मैं जीरो मान करके पढ़ा रहा हूँ भैया। ठीक है, जिसको आता हो, पता हो, ठीक है, वो भी तो भी अच्छी बात है, नहीं पता हो तो भी अच्छी बात है। ठीक है, यूपीएससी का जो स्ट्रक्चर है वो 3 स्टेप का स्ट्रक्चर है बच्चे। कितने स्टेप का है? 3 स्टेप का। पहला स्टेप होता है प्रीलिम्स, जिसको तुम प्री बोलते हो। ठीक है, प्रिलिमिनरी एग्जाम या प्रारंभिक परीक्षा, पहला एग्जाम है प्रारंभिक परीक्षा का, दूसरा है मुख्य परीक्षा, और तीसरा होता है व्यक्तिगत साक्षात्कार, इंटरव्यू। ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत है। ठीक, समझना आप बात को। 3 स्तर का एग्जाम होगा आपका,
पहला होगा प्री, जो कि होता है ऑब्जेक्टिव टाइप्स, ठीक है। इसमें एलिमिनेट करो, टिक लगाओ, OMR भरो, निकल जाओ। मुख्य परीक्षा जो होती है लिखित और व्यक्तिगत साक्षात्कार या इंटरव्यू जो आपका होता है, वो आपको बिठा के 4 लोग पूछेंगे, भाई साहब कैसे, रोटी पानी खाया नहीं खाया, मैं भैया बताओ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, थोड़े से अपने हिसाब से सब कुछ पूछ के किस तरीके का होता है, वो सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी आपकी। पढ़ना तो चालू करो, सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी, ठीक है। ये पीटी होता है आपका, बात क्लियर हो। प्री जो होता है, ध्यान से समझना, प्री जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, तो उसको हम क्वालिफाइंग की ही दृष्टिकोण से देखें। नहीं तो बच्चा प्री में इतनी मेहनत कर जाता है पागलों सही का, वो यहां तक आके थक जाता है और इसको भी क्वालिफाई नहीं कर पाता। ये हो रहा है आजकल, समस्या है, क्योंकि 6 महीने क्रैश कोर्स चालू हो गए होंगे, ठीक है। क्रैश कोर्स, 6 मंथ क्रैश कोर्स, क्रैश हो जाओगे सीधे के सीधे, और सीधे ऊपर, कहीं नहीं रुक पाओगे। समझ आई बात को, बिना हवाई जहाज के ऊपर पहुंच जाओगे सीधे। 6 महीने क्रैश कोर्स, क्रैश कोर्स जैसे क्या चीज होती। अगर मैं आपको देखो बहुत क्लियर करूं, चलो खैर अब जाने दो, आगे बताएंगे, ठीक है। मुख्य परीक्षा लिखित होती है, ये आपके एक्चुअल व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है, ये व्यक्तित्व की जांच यही हो जाती है आपकी, ठीक है। और जो आपने मुख्य परीक्षा में लिखा है उसके आधार पे, और आपके, बोलो क्या, आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पे आपका व्यक्तिगत परीक्षण होता है। साक्षात्कार लिखा परीक्षण हुई, ठीक है। आपका व्यक्तिगत परीक्षण उस जानकारी के आधार पे, और ये जो आपने लिख के दिया है यहां से डिसाइड होता है। बात क्लियर हुई भैया आपको, मतलब मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार, यहां से रैंक डिसाइड होती है। इंटरव्यू आपकी रैंक डिसाइड करता है, अगर इसमें कम नंबर है, थोड़े बहुत तो, अगर इसमें अच्छे नंबर तो यार रैंकिंग नहीं, इसमें तो तुम पास हो गए और रैंक बना लोगे। और रैंक वैंक दुनियादारी ये सब आगे की बात है। अभी हमारा क्या फोकस क्या था, पढ़ाई, कैसे पढ़ना है, बिल्कुल फोकस होकर पढ़ना, माइंड सेट करके पढ़ना है। तो प्री आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। इसमें ये 2 स्ट्रक्चर पे होता है, वो अपन आगे पूरी बात करेंगे, GS1 और GS2, ठीक है, जिसको तुम सीसेट कहते हो। और मुख्य परीक्षा लिखित होती है, और ये व्यक्तिगत परीक्षण आपका बिठा लगा करके होता है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई भैया, बोलो भैया, ठीक। ये अगर चीजें क्लियर हो गई हैं, ठीक है, अगर ये अगर चीजें क्लियर हो गई हैं, तो इसके बाद एक प्रश्न दिमाग में आता है कि भैया अब एक चीज और बता दो, इतना हमें बता ही दिया है, एक चीज और बता दो, ये यूपीएससी पास कौन करता है, ऐसे कौन से लोग हैं, यूपीएससी कौन पास कर रहा है, ठीक है। हम टीवी में देख लेते हैं, दुकान चलाने वाले ने यूपीएससी, दुकान चलाने वाले के लड़के ने किया यूपीएससी पास, पान वाले, पान की टब वाले लड़के ने किया यूपीएससी पास, ठीक है। मतलब मोटिवेट करने के लिए आपको बहुत ऐसी स्थिति बताई जाती है कि बिल्कुल, सब्जी बेचने वाले के लड़के ने, ठीक है भैया, मेरी नजर में ना कोई अमीर ना कोई गरीब, सब बराबर है, सीधी बात। सब्जी बेचने वाला कम है, हम सब्जी बेचते हैं, हमें मालूम कितना पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, सही में बेचता हूँ मैं, मेरे को मालूम है कितना पैसा कमा रहे हैं। पान वाला के, देखो ये सब स्थिति परिस्थिति वो अलग चीज है, उनका प्रभाव आपकी पढ़ाई पे नहीं पड़ना चाहिए, ये माइंड बिल्कुल क्लियर रखना। चाहे किसी की कैसी भी स्थिति हो, स्थिति का प्रभाव आपके दिमाग पे नहीं पड़ना चाहिए। मैं बता रहा हूं तुम्हें, अगर तुम्हारी स्थिति, किताब खरीदने की नहीं, आप मेरे को बताओ, किताब की जरूरत ही नहीं पड़ने दूंगा, खुद बोल के लिखवाता हूँ एक एक चीज। अब बोलो, 131 रुपया में पढ़ा रहा हूँ, और क्या कर दूंगा। फिर बोलते हो हमारी स्थिति ऐसी नहीं है भैया, हम पढ़ नहीं पाते, कई लोग आते हैं मेरे पास, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं ये सब चीजें। आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर एक एग्जाम, सिर्फ इसको एग्जाम नहीं मानना, ये जिम्मेदारी है भैया, इसको जिम्मेदारी मान के अगर पढ़ गए, वो लोग उसको पास करेगा। कौन इसको पास करते हैं वो समझो, जो इसको एक जिम्मेदारी मानते हैं वो पास कर जाते हैं, योग्य आईएएस वो बनते हैं। योग्य आईएएस अगर आपको बनना है, योग्य अधिकारी बनना है, तो आपको इसको जिम्मेदारी समझना पड़ेगा कि हमारे लिए यूपीएससी की जिम्मेदारी है, ठीक है, जो इस देश के द्वारा हमें सौंपी गई है, ये देश ने सौंपी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, छोट मोट नहीं है, ठीक है। दूसरा कौन, जो क्वालिटी पढ़ेगा, क्वांटिटी नहीं, जो क्वालिटी का पढ़ेगा वो पास करता है, ठीक है, जो क्वालिटी का पढ़ेगा वो पास करेगा, कंसिस्टेंट पढ़ेगा, जो कंसिस्टेंट पढ़ेगा वो पास करेगा, ठीक है, समझ गए। क्वालिटी मतलब राइट मटेरियल होना चाहिए, राइट मटेरियल होना चाहिए आपका, सही
ऐसा नहीं कि फलानी किताब भी लिया है, ढेकानी किताब भी लिया है, उनने बताई वो वाली भी लिया, इनने बताई वो वाली। देखो आज मार्केट में लक्ष्मीकांत 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 लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम 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 है, यही चल रही ना। जीसी लियोंग जीसी लियोंग जीसी लियोंग जीसी लियोंग, यही किताब है। आज मार्केट इसका बना हुआ है, कल को कोई और नया मार्केट कैप्चर कर जाएगा, कोई भी कैप्चर कर जाएगा, ये वाली किताब, ये वाली किताब, ए किताब, बी किताब, सी किताब, डी किताब, मार्केट है वो तो जिसका चल जाए। समझ रहे बात को? पढ़ा क्या और उसमें कुछ नहीं, पढ़ा सब में सेम, था सब में सेम, सिलेबस से बाहर तो कोई किताब बन नहीं जाएगी ना, सीधी सी बात है ना। तो क्लियर है ना बात? इसलिए कौन सा क्या पढ़ना है हमें, क्वालिटी जो पढ़ता है क्वालिटी का पढ़ना है, क्वांटिटी का नहीं। कंसिस्टेंट जो पढ़ेगा, 6 से 7 घंटा पर डे, और वर्क जो काम के साथ पढ़ाई कर रहे हैं 4 से 5 घंटा पर डे, बस 4 घंटा पर डे पढ़ दिए, वो पास करेगा, वो यूपीएससी पास हो जाएगा एक बार में। ठीक है, वो यूपीएससी पास हो जाएगा एक बार में, मैं लिखित में दे रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से पास होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो डे 1 से कम से कम एक आंसर राइटिंग करेगा, कुछ भी, एक पेज पर डे लिखने का प्रैक्टिस करेगा डे 1 से, दोनों साइड लिखें, इस साइड उस साइड, दोनों साइड, वो पास हो जाएगा। ठीक है, जो डे 1 से PYQ सिर्फ देखेगा अगले 2 माह तक, वो पास हो जाएगा। सिर्फ देखना है, अभी करना नहीं है सॉल्व, सॉल्व कब करना है वो भी बताया जाएगा, कितनी संख्या PYQ की सॉल्व करना है वो भी बताया जाएगा, सारे सब्जेक्ट को मिलाकर कैसे PYQ करना है वो सब बताया जाएगा। सब कुछ इतना अगर आप कर लेते हो, क्वालिटी का पढ़ते हो, कंसिस्टेंट पढ़ते हो, 6 से 7 घंटा, 4 घंटा, 3 से 4 घंटा, 5 घंटा काम के साथ अगर है, ठीक है, डे 1 से एक एक आंसर पर डे लिख रहे हो, देख के लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, देख के भी लिख रहे हो ना तो भी कोई दिक्कत, प्रैक्टिस पे तो नहीं आया, अभी तो पढ़ना शुरू किया है, देख के लिखेंगे भैया, देख के भी लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। PYQ जो पर डे करेगा कोई दिक्कत, और जो पेपर पढ़ेगा पर डे, कुछ नहीं करना, कोई करंट अफेयर नहीं, कोई कुछ नहीं, ना कोई द हिंदू, ना कोई फलाना, ना कोई ठिकाना, ना Express 11, ना कुछ एक्सप्रेस न्यूज एक्सप्रेस, ठीक है, ना कुछ, सिर्फ कोई सा पेपर है उसको पढ़ दो पर डे, अगर जो पढ़ रहा है क्लियर, पास होगा। कौन पास नहीं करेगा वो भी बता देता हूं, जो यूट्यूब पे भटकता रहेगा, जो यूट्यूब पे भटकेगा, ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ लेता हूं, जो रिकॉर्डेड कोर्स बिना किसी फोर्स के पढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डेड कोर्स में अगर आपके ऊपर दबाव नहीं है, और मैं अगर आपको मैं बता दे रहा हूं आपको बहुत स्पष्ट रूप से, अगर आप बिल्कुल बेसिक से कोई चीज पढ़ना चाहोगे मैं आपको रिकॉर्डेड भी दूंगा, लेकिन मेरा दबाव इतना है भाई साहब, बता रहा हूँ आपको, फोन कर करके आपको जान खा लूंगा, क्यों? कि हम 7 क्लास रिकॉर्डेड देंगे, 7 दिन में पढ़ लिया, ठीक है, डिलीट कर देंगे, समझ गए बात को? अब जैसे ये रिकॉर्डिंग डलेगी, पढ़ लीजिए तो ठीक है, नहीं तो ऐप पे डिलीट कर दूंगा, मैं यूट्यूब पे से डिलीट कर देता हूँ, मेरे को कोई समस्या नहीं आना, कौन सा हमें बहुत, हमने आज तक किसी को सब्सक्राइब करने को बोला नहीं, कुछ करने को बोला नहीं, जैसा तुम्हें सही लगे वैसे जियो। समझ रहे बात को? ये सब चीजें क्लियर हो रही है। 15वें दिन करूंगा भर भर के बड़ाई खुद की, ऐसी बड़ाइयां करूंगा ना मैं अपनी, समझ रहे बात को, एकदम पिघल जाओगे। ठीक, तो ये चीज क्लियर हो गई भैया, ठीक, ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया। और कौन एकाध ऐसा व्यक्ति भैया, और कोई एकाध ऐसी चीज जो करे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सब तो हमें करना ही है, इन सबसे ज्यादा जरूरी है हमें क्या करना है, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन। जो प्रैक्टिस और रिवीजन पहले दिन से करेगा, पहले दिन से मतलब जैसे ही आपका फाउंडेशन बैच चालू होगा, आपको जो पहले दिन पढ़ाया जाएगा आप उसका रिवीजन कर लो, क्लियर सी बात है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस सी सेट की करना, समझ रहे हो? 3 महीने में सी सेट नहीं निकलता, क्योंकि याद रखना, तो कहते हैं ना कि 3 महीने हम सी सेट की पढ़ाई करेंगे, साल भर हम जीएस का पढ़ लेंगे, सी सेट की आखिरी में 3 महीने पढ़ाई करेंगे, नहीं निकलेगा, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से बता दे रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत परीक्षण, ठीक है, मेरा व्यक्तिगत वो है, क्या है रे, मैं भूल गया अंग्रेजी में, एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत अनुभव है मेरा, ठीक है, उसको सुधारने में मेरे को 1 साल लगा, तुम्हारे पास इतना समय नहीं है। जीएस पढ़ते टाइम आपका लॉजिकल माइंड जो होता है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ध्यान से समझना, लॉजिकल माइंड आपका कम हो जाता है,
सीसेट करते टाइम आपका लॉजिकल माइंड ऊपर होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन बराबर बैठ नहीं पाता। क्लियर सी बात हो रही है, दोनों का कॉम्बिनेशन साथ नहीं बैठ पाता। आप सोचते हो कि हम जीएस 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 9 महीना पढ़ लेंगे, आखिरी के 3 महीना में जाके हम सीसेट कर लेंगे, तो स्वाभाविक रूप से नहीं हो पाएगा। इसलिए आप याद रखना, जिस दिन से आप पढ़ाई चालू करो, आप अपने आप को शून्य मान के पहले दिन से पढ़ाई अगर करो, उसके 1 महीने तक आप जीएस जो अपना रेगुलर पढ़ाई वो कर लो, और उसके बाद फिर सिर्फ आधा घंटा प्रतिदिन में निकालोगे ना, 15 मिनट गणित और 15 मिनट रीजनिंग की, तो भी साल भर तक करना है उसको। ठीक है, जब तक पेपर नहीं आ जाए तब तक करना है उसको। देख के भी करोगे ना तो तुम्हारा सी सेट निकल जाएगा। लेकिन अगर तुम बोलो कि हम 3 महीने में निकाल देंगे तो नहीं निकलेगा, सीधी सी बात है। बहुत क्लियर बता दिया मैंने। ये चीजें क्लियर हो गई हूं तो आगे बढ़ रहा हूं। वही चीज क्लियर हो गई, ये सारी चीजें क्लियर हो गई तो आगे बढ़ जाऊं, सिलेबस की तरफ बढ़ रहा हूं मैं। ठीक है, ये हमारी डे 1 की छोटी सी क्लास थी, ये कंप्लीट हो गई है। हम डे 2 की क्लास की तरफ जा रहे हैं। डे 2 बोल सकते हैं उसको, या क्लास 2 बोल सकते हैं। मैंने बोला ना, इसे 15 दिन नहीं लूंगा मैं तुम्हारे, मैं 6 8 10 दिन में कंप्लीट कर दूंगा, और रिकॉर्डेड में डालूंगा तो 2 2 3 3 मिला मिला के एक साथ दूंगा। फिर घर समझना है, क्योंकि बस इसको मेनली इसको समझना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गई, आगे बढ़ जाऊं। ये याद रखना, ये 15 क्लासें देखने के बाद मैं आपको लिखित रूप से बोल रहा हूं, आपके दिमाग में यूपीएससी को लेके, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर के किसी प्रकार का डाउट नहीं बचेगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे मेरे से पढ़ो चाहे मत पढ़ो, वो बात की बात है, ठीक है, लेकिन कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे से अनुभव है इस चीज का, कि मैं बैच स्टार्ट करूंगा, मान लो 1 लाख बच्चा आया, ध्यान से समझना, बैच खत्म होते होते 1,000 बचेगा। कारण सब छोड़ छोड़ के जाते जाते, कारण पढ़ाई में डिसिप्लिन नहीं है, पढ़ाई में रेगुलरिटी नहीं है, दिमाग थकना चालू है। अगर क्यों उसका, ये चीजें पे ध्यान नहीं देते। ओरिएंटेशन क्लास पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, डायरेक्ट सब्जेक्ट उठाओ पढ़ो, नहीं होना, लिख के देता हूं नहीं होना। ठीक है, ऐसे नहीं होता, क्योंकि सीधी बात है ना। वो बात हम फिर वो कह दे, हम फिर एक नया डायलॉग देते थे, किस्मत लेके आओ है मोड़ा। किस्मत किस्मत कोई लेके नहीं आया रे भैया, आप अपने कर्म से अपनी किस्मत को बदल लोगे। कर्म करो तो, समझ आया। हम इतने स्वार्थी हैं कि अगर हमारा काम बन गया, समझना बात को, अगर हमारा काम बन गया तो अरे भैया बहुत मेहनत किया लड़के ने, और नहीं बना तो भगवान ने नहीं चाहा होएगा, भगवान को तुरंत दोषी ठहरा दिया। बहुत उच्च कोटि के नीच लोग हैं असल में, समझ गए बात को। ठीक है, बात क्लियर हुई, आगे बढ़ूं, ध्यान दो। इसके आगे हम अगली वीडियो में